नवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर दंतेवाड़ा में एक विशेष धार्मिक आयोजन देखने को मिल रहा है, जहां किन्नर समाज मां दंतेश्वरी को सुहागन का पहला जोड़ा अर्पित करेगा। यह परंपरा शताब्दियों पुरानी है, जिसे किन्नर समुदाय ने न सिर्फ जीवित रखा है, बल्कि इसे भक्ति और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बना दिया है। दरअसल दंतेवाड़ा के प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर में यह हर वर्ष नवरात्रि के दौरान किन्नर समाज का एक खास परंपरा निभाता है। मां को चुनरी चढ़ाकर न सिर्फ श्रद्धा प्रकट की जाती है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रदर्शन होता है। तो वहीं इस परंपरा में इस वर्ष एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जहां पहली बार सुहागन का जोड़ा मां को अर्पित किया जाएगा। यह रस्म समर्पण, भक्ति और परंपरा के पुनरुद्धार का प्रतीक माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना और अन्य पड़ोसी राज्यों से भी किन्नर समुदाय के सदस्य बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। रंग बिरंगी पोशाकें, पारंपरिक नृत्य और भजन की धुनों के साथ जुलूस जब मंदिर की ओर बढ़ता है तो वातावरण पूरी तरह भक्ति और उल्लास से भर उठता है। बस्तर की कुल देवी मानी जाने वाली मां दंतेश्वरी के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। दंतेश्वरी मंदिर को शक्ति साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ की हर परंपरा बस्तर की समृद्ध संस्कृति और धार्मिक विरासत की कहानी कहती है। और आज किन्नर समाज की अध्यक्ष रिया सिंह परिहार जी हैं, उनसे हम आज बातचीत करेंगे कि ये जो सुहागन को पहला मां दंतेश्वरी को आज अर्पित किया जाता है किन्नर समाज के द्वारा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम अपने दर्शकों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इसके पीछे का जो संस्कार है, क्या संस्कार है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या हुआ, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चलेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है रिया जी आपका। जी, सबसे पहले अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं कि ये जो आज का रस्म है आपके द्वारा, जो पूरे जगदलपुर शहर में, पूरे शहर के जो जनमानस उमड़ पड़ता है दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण के आसपास, उसके बारे में बताएं, इसकी शुरुआत कैसे हुआ, क्या कहता है। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है रिया सिंह और मैं हूँ जगदलपुर किन्नर समाज के अध्यक्ष। ये हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे समाज में जो है, हमारे किन्नर समाज के लोग हैं जो वो आम समाज में आ सके, आम समाज में हमारी इज्जत हो सके। हमारा मान ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नरों को कोई इतना मान सम्मान नहीं देता था। हम इसी वजह से हमारे जो पूर्वज रानी फूल कुमारी बाई जो थे, वो क्या है कि ये प्रथा निकाले थे, काफी पुराने समय की प्रथा है, जो मां दंतेश्वरी जो हमारे बस्तर संभाग की आराध्य देवी है, उनको क्या दंतेश्वरी माई को पहला सुहागन का जोड़ा चढ़ाने का उनका उद्देश्य ये था कि मां दंतेश्वरी को हमारे तरफ से तो पहला सुहागन का जोड़ा चढ़े ही, साथ में हमारे किन्नर समाज भी आम पब्लिक में आके हमारे बारे में अच्छा सोच रखे, हमारे बारे में अच्छा विचार रखे और हम आम समाज में आके अपनी इज्जत को बना सके। इसलिए हमारी पुरानी जो रानी फूल कुमारी बाई थी, वो दंतेश्वरी माई को पहला सुहागन का जोड़ा चढ़ाते थे। बीच में ये प्रथा मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में कि 20-25 साल पहले ये प्रथा नहीं चलता था। जी जी जी। फिर से कंटिन्यू देखा जा रहा है कि 15 साल जी जो हुआ है, शुरुआत इसकी शुरुआत असल में इस तरीके से कि जो हमारी रानी फूल कुमारी बाई थी, जो पुराने पूर्वज थे हमारे, उनके गुजर जाने के बाद फिर जो हमारी गुरु थी, यानी कि हमारी जो गुरु थी, वो करते आए थे। फिर हमारी गुरु के गुजरने के बाद हम तो उस टाइम छोटे छोटे थे, तो एक 15-20 साल पहले ये प्रथा बंद हो चुका था। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने पिछले 17 साल, मतलब ये हम लोग का 17वां साल है, तो पिछले 17 साल से ये प्रथा हम लोगों ने चालू किया। ये जगदलपुर में ये इसकी तैयारी जहां तक मेरी जानकारी में है, तो वो पूरा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसकी शुरुआत कब से होता है और कितना दिन पहले से करते हैं। और इसमें हमने ये भी सुना है कि भाई 2-3 दिन पहले निर्जला उपवास रखते हैं, जैसे पीछे माता जी का मूर्ति है, इसकी स्थापना किया है आप लोगों ने। तो इसके रस्म के बारे में भी बताएं कि ये तेल हल्दी का भी रस्म होता है आप लोगों के द्वारा, थोड़ा सा इसको डिटेल। जी, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि नवरात्रि के एक दिन पहले मां दंतेश्वरी को सुहागन का सबसे पहला जोड़ा हम किन्नर समाज की तरफ से चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार नवरात्रि के एक दिन पहले ये प्रथा जो हमारा मां दंतेश्वरी को सुहागन का जोड़ा चढ़ाते हैं, ये एक दिन हो गया। और उससे एक दिन बाद फिर उसके बाद जो 2 दुल्हने जो तैयार रहती है, जो निर्जला उपवास 3 दिन का, वो उनको क्या है कि तेल हल्दी चढ़ाया जाता है, उनका शुद्धिकरण करने के लिए तेल हल्दी चढ़ाया जाता है। बहुत धूमधाम से नाच गाना करके, बहुत भजन कीर्तन करके बहुत अच्छे तरीके से रस्म को निभाया जाता है। उससे एक दिन पहले फिर मतलब जो हमारे पड़ोसी राज्य से आते हैं, जैसे कि भवानीपटना, जयपटना, भानपुरी, कोंडागांव, झारसुगुड़ा,
आपका संबलपुर इधर से हमारे पड़ोसी राज्य से किन्नर समाज के हमारे लोग आते हैं, उनका स्वागत करते हैं, माता जी को लाते हैं 3 दिन पहले, फिर मेहंदी की रस्म होती है, फिर रात को भजन कीर्तन नाच गाना होता है। ये 3 दिन पहले से ही क्या चालू रहता है हमारे ये प्रथा के लिए। तो आज शाम से आप लोगों का पूरा जनसैलाब रैली के जरिए निकलता है, जिसमें बग्गी वगैरह, जो 2 लोग जो ऊपर बैठते हैं वो कौन होते हैं? जो 2 लोगों का बारे में मैंने तो आपको बताया था कि 2 दुल्हनों को अपन 3 दिन तक निर्जला उपवास रखते हैं, उनको तेल हल्दी चढ़ाया जाता है उनके शुद्धिकरण के लिए, यानी कि माँ दंतेश्वरी को स्वागत जो चढ़ाने के लिए हमको जो शुद्धिकरण के लिए तेल हल्दी चढ़ाते हैं। तो ये दोनों पीछे खड़े हैं, मेरे नाती चले हैं, उनके द्वारा चढ़ाया जाता है। फिर तो इसमें पूरा जनमानस जो जगदलपुर शहर का पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं, जी जी, उसमें पूरा शहर उमड़ा पड़ता है। रात को 1-1.5 बजे तक काफी ज्यादा रस रहता है शहर में। ये प्रथा क्या है कि नवरात्रि के 1 दिन पहले जो माँ दंतेश्वरी को हम पहले सुहागा के जोड़ा चढ़ाते हैं, इसलिए वो आते हैं कि आपको जैसे कि पता है भगवान राम ने हम लोग किन्नर समाज को एक वरदान दिया था कि हमारी बोली हुई बात पत्थर की लकीर है, चाहे हम अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, हमारा बोला हुआ बात पत्थर की लकीर है। स्वयं राम जी ने हमको वरदान दिया था। उसी तरीके जो हमारे बस्तर संभाग के व्यापारी संघ है, जो हमारे हाथ से जो 1 रुपए का सिक्का लेते हैं, वो उनके लिए बहुत बरकत वाली चीज होती है। ये सिक्का वाला रस्म नया टाइप से लगा था मुझे, क्योंकि मैं पिछले साल आया हुआ था देखने, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके बारे में बताना चाहूंगी कि जैसे कि भगवान श्री राम जी 14 साल वनवास काटने के लिए गए हुए थे। फिर उसके बाद जैसे वो 14 साल वनवास काट के आए, तो वहां पे जो नर नारी पशु पक्षी थे, नर नारी जात के, उनको सभी ने भगवान राम ने कहा कि नर नारी जात के जितने भी पशु पक्षी मनुष्य आप लोग सभी लौट जाओ। तो वहां पे भगवान राम ने ये नहीं बोला था कि अर्धनारीश्वर भी लौट जाओ, तो वहां पे अर्धनारीश्वर यानी कि किन्नर समाज के लोग भी खड़े थे। फिर उसके बाद 14 साल इंतजार करेंगे, भगवान श्री राम जी वापस आए और बोले कि आप लोग किसका इंतजार करें। तो हम लोगों ने कहा भगवान आपका ही तो इंतजार किया। तो भगवान श्री राम ने बोला कि मैंने तो नर नारी सबको जाने के लिए बोला था। तो हम लोगों ने किन्नर समाज के लोग बोले कि भगवान ना हम नर है ना नारी है, हम किन्नर है यानी कि अर्धनारी है। तो फिर भगवान श्री राम ने हमको वरदान दिया कि आपको बोला हुआ बात वो पत्थर की लकीर होगी, चाहे वो अच्छा बोले चाहे बुरा बोले। फिर ब्रह्मा जी स्वर्ग से उतर के हम लोगों को वरदान दिए कि आप जितने भी किन्नर समाज के लोग, आप 1 रुपए का सिक्का किसी के भी हाथ में थमा के बोलेंगे कि आपके मन की मुराद पूरी हो, तो उनका मन का मुराद पूरा होता है। इसीलिए 1 रुपए का सिक्का किन्नर समाज के हाथों से व्यापारी संघ हो चाहे जिसकी भी दुख मुसीबत होती है वो लेते हैं हमारे हाथों से। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी। जी, तो लोगों ने आज जो माँ दंतेश्वरी को यहाँ से सुहागन का जोड़ा लेकर निकलेंगे पूरे किन्नर समुदाय के लोग, और इनके जो आसपास के क्षेत्र है जैसे उड़ीसा है, भवानीपटना है, सारे जगह से इनके सदस्यगण आते हैं और धूम धड़ाके के साथ बैंड बाजे के साथ माँ दंतेश्वरी को पहली सुहागन का जोड़ा चढ़ाने जाते हैं। तो ये जो आज का जो संस्कार जो आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छा है। तो हम जगदलपुर वासियों से विनती करेंगे कि इस रैली को देखने सभी के सभी आए और ये जो जानकारी हम अपने दर्शकों को तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निखिल देवांगन, इंडिया टाउन न्यूज।